हमारे साथ वीरेंद्र पांडे भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राम पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस, और हमारे साथ अनिल गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी जुड़ चुके हैं। आपके अनिल गोयल जी भी हमारे साथ हैं। अनिल गोयल जी, क्या कहेंगे आप राम पांडे जी जो कह रहे हैं, क्योंकि इनका सीधा सीधा एक ही रिएक्शन है कि यहां पर ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा किए जा रहे हैं। संजय जी, सही बात तो यह है कि कांग्रेस शुरू से ही अपनी गलती कभी नहीं मानती। कांग्रेस ने कभी भी जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश नहीं करी। आज आप ये बात देखते होंगे, जो कांग्रेस राम भक्त राम जी के अस्तित्व को नकारती थी, जो कांग्रेस राम जी को काल्पनिक बताती थी, वही कांग्रेस आज जगह जगह पर होर्डिंग, भगवान राम के होर्डिंग लगा रही है। यही देश के हिंदुओं के, देश के बीजेपी वालों की बहुत बड़ी जीत है। निश्चित तौर पर कांग्रेस सनातन धर्म को गाली देने वाले को गले लगाती है। यही बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। ये सनातन धर्म का जो इनको श्राप मिला है, उनका श्राप है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता देश की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करा है, ना कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विश्वास करा है। देश की जनता ने मोदी जी के विकास पर विश्वास करा है, ना कि इनकी बकवास पर विश्वास करा है। मोदी जी ने जो डायरेक्ट बेनिफिट योजना, यानी सीधा पैसा पहुंचेगा, उस पर विश्वास करा देश की जनता ने, मोदी जी की नीतियों पर। और मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करा परिवारवाद के खिलाफ। मोदी जी नीतियों पर विश्वास करा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये सब मोदी जी की नीतियों पर काम करा है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और देश की जनता ने देखा है कि जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, चहुमुखी विकास हुआ है। और चहुमुखी विकास होने के बाद में, चाहे देश का मामला हो, चाहे विदेश का मामला हो, चाहे रक्षा सौदों का मामला हो, तो हर मामले में जो बिल्कुल स्पष्टता के साथ बीजेपी आगे बढ़ी है। और इस बात को देश की जनता ने स्वीकार करा है। अनिल गोयल जी, ये कुछ भी कहे, ये भी कहा जा रहा है कि आपने चेहरे नहीं दिए थे। शिवराज सिंह चौहान अगर अच्छा काम कर रहे थे और बहुत अच्छा उनका जा रहा था, तो उनका चेहरा नहीं बनाया गया, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, उनकी योजनाओं पर तो मोहर लगती दिख रही है, ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकतंत्र में जो सीधा है कि जो विधायक जीत करके आते हैं, जो वो अपनी राय आला कमान को देते हैं और आला कमान फैसला करता है। कांग्रेस के में भी अगर मैं कहूं तो कांग्रेस के पास पीएम को उम्मीदवार कौन है? ये अभी 2024 में चुनाव होने वाले हैं, ये कोई कैंडिडेट दे रहे हैं? तो हर पार्टी की अपना 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 तरीका होता है और अपने अपने तरीके से ये युद्ध भूमि में उतरती है। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा चुनाव की तैयारी करता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन हमेशा चुनाव में लगता है। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित सरकारें हमेशा देश के गरीब जनता के विकास पर ध्यान रखती है। उनका काम है कि हम सरकार चला रहे हैं, तो देश का विकास कैसे हो, हर व्यक्ति पर सरकार कैसे पहुंचे, हर व्यक्ति पर सरकार को कैसे लाभ मिले। देश, सीधी सी बात तो ये है। और संगठन, अपना संगठन कैसे बढ़े। हम दोनों, जो एक गाड़ी के दोनों पहिए सुचारू रूप से चलते हैं। अच्छा, कांग्रेस एयर कंडीशन बैठ करके फैसला करती है। और एयर कंडीशन बैठ के फैसला करने के बाद में ये चाहती है कि जनता बेवकूफ है, सीधी हमें इनको सरकार बनाने के लिए बुला देगी। मैं ये बात कहता हूं कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि सनातन धर्म को गाली देने वालों को गली इन्होंने लगाया। कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहा, और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कहा। चोर चोर मोसे रवाई दोनों एक जगह मिले। जनता ये सब देख रही है कि सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए ये सब कुछ छोड़ सकते हैं, और सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए। जबकि उलट भारतीय जनता पार्टी को देश की सेवा के लिए चाहिए, हर व्यक्ति की सेवा हो, महिलाएं आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े। हम इस चीज को लेकर के चल रहे हैं। और ये इस चीज को लेकर चले, ये इनके अंतर्गत हम सत्ता पर कैसे काबिज हो, चाहे सनातन धर्म को गाली देने वालों को गले लगाना पड़े, चाहे भ्रष्टाचारियों को गले लगाना पड़े। हर चीज में कमी दिखती है। गोयल साहब, अनिल गोयल साहब, आज तो राम पांडे जी मानने वाले नहीं है, वो तो उनका तो यह है कि मीडिया भी कटघरे में, ईवीएम भी कटघरे में, हर कोई वर्तमान में कटघरे में, केवल तेलंगाना जो है वहां पर हर कोई सही। गोयल साहब जी, मैं तो ये कहता हूँ, ये जिस विचारधारा पर चले उसी पर चलते रहें, और उसी पर चलने से ही देश का फायदा है। ऐसी पार्टियों को खत्म होना ही चाहिए। और बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं जो जन धरातल पर नहीं सोच रहे। अभी इन्होंने एक तो ईवीएम पर बात करी, तो मैं वही, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे बंगाल हो, वहां पर अगर ये लोग जीतते हैं, चाहे ममता बनर्जी जीतते, तो वहां पर ईवीएम पर कोई प्रश्न नहीं लगना। लेकिन जहां पर ये हारते हैं, वहां पर ईवीएम पर प्रश्न लगता है। ऐसी इन्होंने जांच एजेंसियों की बात करी, ईडी की कही, सीबीआई की कही। यानी कि जिस सीबीआई को माननीय कोर्ट ने कांग्रेस के पिंजरे का तोता कहा था, तो वो कोई, इनका कोई दुरुपयोग नहीं है। आज जांच एजेंसियां अपने स्वतंत्र जांच कर रही हैं, तो इनको ये इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं।
दूसरी बात, एक आरोप लगाना और एक भ्रष्टाचार सिद्ध होना। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों जमानत पर बाहर हैं। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, तुम्हारा योगेंद्र जैन, संजय सिंह, जमानत नहीं मिल रही है कोर्ट के अंदर में, जो सिद्ध हो चुके हैं। और उन सबको तुम दोनों मिलकर के, यानी चोर चोर मोसेरे भाई, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं, एक दूसरे के साथ लगते हैं, ये जनता देख रही है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के अंदर इन्होंने वो दिया था, वायदा करा था कि हम शराबबंदी करेंगे। 5 साल तक शराबबंदी नहीं करी, तो कांग्रेस पर कैसे जनता विश्वास करेगी कि जो पिछली बार शराबबंदी का नारा दे करके, घोषणा करके, वायदा करके आए और उसके बाद शराबबंदी नहीं करी। तो निश्चित तौर पर जहां छत्तीसगढ़ की बात ये कहते हैं, मैं भले कहने को तैयार हूं, तो आज से कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले मेरे टीवी चैनल पर डिबेट हुई थी, तो भी मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ की विधान की जमीन पर अभी कांग्रेस नहीं पहुंची है। और निश्चित तौर पर हम वहां लोकल आदमियों से बात करें तो मैंने वहां पर 20 आदमियों से बात करी, तो 18 आदमियों ने बीजेपी के लिए बात करी, 2 आदमियों ने कांग्रेस की बात करी थी। नीचे बिल्कुल जनता परिवर्तन चाहती थी, जिसका परिणाम ये सामने के लिए आया है। और दूसरी बात क्या है कि जो हमने भ्रष्टाचार पर प्रहार करा है, अब जब जांच एजेंसी से बात कर रही है, भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रही है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है। और परिवारवाद के खिलाफ हमारी आवाज का फायदा कांग्रेस को हो रहा है तेलंगाना में। अगर हम कह रहे परिवारवाद के खिलाफ है, तो तेलंगाना में इसका लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। लेकिन जनता परिवारवाद के खिलाफ है, और जब तक इस बात को नहीं चलेंगे, सोचेंगे और ये आरोप के ऊपर प्रत्यारोप करेंगे, अपना मतलब विषय अपने आप को सोचेंगे नहीं किस तरीके से चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हारती है तो विश्लेषण करती है और सोचती है और उनको दूर करने का प्रयास करती है। ये जब हारते हैं तो सोचते नहीं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं, चाहे ईवीएम पर आरोप लगाएं, चाहे पत्रकारों पर आरोप लगाएं, चाहे ये हिंदुओं पर आरोप लगाए, ये आरोप लगाते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल की जब मौत होती है तो उसको सिर्फ 5 लाख रुपए दिया जाता है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग रोड एक्सीडेंट में मौत होती है तो उसको 50 लाख रुपए दिया जाता है। जनता ये सब देख रही है। आप हिंदुओं की बात करना एक अलग बात है, हिंदुओं के लिए काम भी करके दिखाओ। और आज मैं पहले भी कह, अभी भी कह रहा हूँ, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है कि आज इनको हिंदुत्व पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और जब तक ये हिंदुत्व नहीं लौटेंगे, जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी। और हिंदू धर्म की बात नहीं है, हिंदू जीवन शैली है। आप हिंदुस्तान को कहां ले जाना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान को के साथ क्या करना चाहते हैं? और वही बात जो इनका इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन में जब इन्होंने ये देखा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, तो जनता ऐसी सरकार नहीं चाहती। नहीं, बिल्कुल, जो कुनबा जोड़ा वो भी। चलिए, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में जितनी चीजें हैं सामने, लगभग 3 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। और तेलंगाना में, जैसे कि कहा जा रहा था, तेलंगाना के अंदर राहुल गांधी शुरू से कह रहे थे कि तेलंगाना हम आ रहे हैं और तेलंगाना के अंदर कांग्रेस आ रही है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए मुझे।